Vande Mataram, dear students. Today we have to start fifth part of the chapter tenths and hundreds. Practice time. Money from different countries. Have you seen any notes or coins used in any other country? आपने दूसरे कंट्री के नोट देखे हैं या कॉइन्स देखे हैं क्या? यस, आपने देखे होंगे तो यस. आई हैव सीन द नोट्स एंड कॉइन्स ऑफ द जिस भी कंट्री के देखे होंगे, जैसे यूनाइटेड किंगडम के देखे होंगे तो यूनाइटेड किंगडम लिखिए. ओके. शिवम बैंक हैज़ अ चार्ट टू शो अस हाउ मेनी इंडियन रुपीज़ वी कैन गेट व्हेन वी चेंज द मनी ऑफ डिफरेंट कंट्रीज. यहाँ पे शिवम के बैंक के पास ऐसा चार्ट था जहाँ इंडियन रुपीज़ को दूसरे कंट्री के रुपीज़ में कन्वर्ट किए तो कितने हो जाते हैं, तो वैसा चार्ट था. तो यहाँ पे देखिए, कोरिया कंट्री दी है, मनी दिए हैं एंड चेंज इनटू इंडियन रुपीज़. कोरिया country, money 1, change into Indian rupees 0.06. Okay. Then Sri Lanka rupees rupee एंड इसको कन्वर्ट करेंगे इंडियन में तो 0.43 रुपीज़. देन नेपाल रुपी 0.62. हांगकॉन्ग में डॉलर चलते हैं 8.40 रुपीज़. साउथ अफ्रीका रैंड 4.80. Then China yuan 9.83. UAE dirham 17.79. USA dollar 65 rupees 29 paise. Germany euro 76.83 rupees. And England pound 86.63 rupees. This is the rate on 4/10/2017. ये कब तक की रेट है? 4/10/2017 तक की यहाँ पे करेंसी रेट है. क्वेश्चन ए, द मनी ऑफ विच कंट्री विल कॉस्ट द मोस्ट इन इंडियन रुपीज़. कौन से कंट्री के मनी जो है वो सबसे ज़्यादा है जो इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट होते हैं? तो किसके हैं सबसे ज़्यादा? इंग्लैंड के. कितने होते हैं इंडियन रुपीज़ में? पाउंड में यूज़ होते हैं वो 86.63 रुपीज़ होती है इंडियन में. तो यहाँ पे लिखेंगे द मनी ऑफ इंग्लैंड विल कॉस्ट द मोस्ट इन इंडियन रुपीज़. तो यहाँ पे लिखेंगे इंग्लैंड. अब फुल इसमें भी लिख सकते हैं, फुल सेंटेंस में आंसर लिख सकते हैं. विच के बदले यहाँ पे विच कंट्री के बदले इंग्लैंड विल कॉस्ट द मोस्ट इन इंडियन रुपीज़. देन सेकेंड है बी, मिथुन्स अंकल इन अमेरिका हैड सेंट हिम 10 USA dollars एज अ गिफ्ट. Mithun used 350 rupees for a school trip. How much money was left with him? मिथुन के अंकल ने अमेरिका से 10 USA डॉलर सेंड किए, उसको भेजे. तो उसने मिथुन ने क्या किया, 350 रुपीज़ उसकी स्कूल ट्रिप के लिए यूज़ किए. तो उसके पास कितने रुपए बचे हैं? हाँ, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग मनी रिसीव्ड by Mithun from his uncle. कितने रुपीस उसने रिसीव किए? 10 USA डॉलर. ओके. तो फिर USA डॉलर 10 मतलब कितने होते हैं? इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाय इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करेंगे तो 10 मल्टीप्लाई बाय $1 के कितने होते हैं? 65 रुपीज़ एंड 29 पैसे. ओके. तो US 10 इंटू $1 के कितने होते हैं? 65 रुपीज़ 29 पैसे. इसीलिए हम लोग उसने $10 से सेंड किए तो 10 से मल्टीप्लाई कर रहे. तो कितना आएगा इसका आंसर? यहाँ पे चले करते 65 29 मल्टीप्लाई बाय 10. तो ये सेम एज इट इज़ आएगा 0, मतलब 652.90. तो यहाँ पे आएगा 652 रुपीज़ एंड 90 पैसे. ओके. ये हो गया उसके कितने पैसे उसके पास आए. अब उसने कितने रुपीज़ स्कूल ट्रिप में स्पेंड किए? तो मनी स्पेंड
ऑन स्कूल ट्रिप। कितने रुपीज़ उसने स्पेंड किए थे, इज इक्वल टू ₹350। ठीक है। अब क्वेश्चन था कि उसके पास हाउ मच मनी वॉज लेफ्ट विथ हिम। अब उसके पास कितने रुपीज़ है, तो हम लोग उसके पास जो टोटल मनी है उसमें से उसने स्पेंड किए उतना माइनस करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे मनी लेफ्ट विथ हिम इज इक्वल टू ₹652.90 माइनस ₹350। तो कितने हो जाएंगे, यहाँ पे करते हैं 652.90 माइनस 350 रुपीज़। ओके, तो यहाँ पे 0, 9, 2, 0 एंड 302.90 रुपीज़ 302.90। तो लास्ट में आंसर क्या आएगा, 302.90 रुपीज़ वॉज लेफ्ट विथ हिम, मिथुन। ओके, तो इस तरह से आपको इसका आंसर लिखना है। Manjit father is working in UAE. He gets 1000 dirham as salary. Arun's father, who is working in Sri Lanka, gets 2000 Sri Lankan rupees. Who gets more Indian rupees as salary? मंजित के फादर यूएई में जॉब करते हैं, तो उनकी सैलरी कितनी है, 1000 दिरहम। फिर अरुण के फादर जो है वो श्रीलंका में जॉब करते हैं, उनकी सैलरी है 2000 श्रीलंकन रुपीज़ है। तो इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करने के बाद किसकी सैलरी ज़्यादा है, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो हम पहले तो सैलरी ऑफ मंजित फादर्स, सैलरी ऑफ मजीद है मजीद फादर कितनी है, 1000 दिरहम। ओके, देन इसका मतलब क्या होगा, 10,000 इसको कन्वर्ट किया हमने 1 दिरहम के कितने होते हैं, हमारे चार्ट में दिए हुए हैं 17 रुपीज़ एंड 79 पैसे होते हैं, इसीलिए हम 1000 से उसको मल्टीप्लाई करेंगे। 1000 से मल्टीप्लाई किए तो कितने हो गए, 790 रुपीज़, 17,790 रुपीज़ जो है उसके फादर की सैलरी है। अब हम फाइंड आउट करेंगे कि सैलरी ऑफ अरुण फादर, सैलरी ऑफ अरुण फादर इज इक्वल टू कितनी है उनकी, तो अमेरिकन डॉलर क्या, हाँ श्रीलंका के रुपीज़ में उसकी सैलरी 2000 श्रीलंकन रुपीज़ में थी उसकी सैलरी। तो हम लिखेंगे 2000 मल्टीप्लाई बाय श्रीलंकन रुपीज़ के इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट किए तो कितने होते हैं, 0.43 रुपीज़ थे। तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2000 से, इसको मल्टीप्लाई किया तो कितना होता है, 2000 मल्टीप्लाई बाय 43। तो यहाँ पे लिखेंगे 2000 मल्टीप्लाई बाय 0.43। चलो मल्टीप्लाई करते हैं, 0 0 0 3 2 सा 6, फिर 4 0 0 0 4 2 सा 8, फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 0 कोई ये नहीं रखते, फिर 1 2 3 6 8 और यहाँ पे 2, यहाँ पे आएगा 860 रुपीज़। तो उसके फादर की सैलरी कितनी हुई, 860 रुपीज़। किसके फादर की, अरुण फादर। तो अगर हमने इंडियन में कन्वर्ट किया इसको तो इसकी फैमिली मजिद के फादर की सैलरी कितनी है, 17,790 एंड अरुण फादर सैलरी कितनी है, 860। तो हम आंसर में लिखेंगे हेंस मजिद फादर्स गेट्स मोर इंडियन रुपीज़ देन अरुण फादर। तो हम लिखेंगे हेंस मजीद फादर गेट्स मोर इंडियन रुपीज़ देन अरुण's फादर।
अरुण्स फादर। इस तरह से आपको ये पूरा सॉल्व करना है, इसी तरह से लिखना है। दी लीनाज आंटी बॉट अ प्रेजेंट फॉर हर फ्रॉम चाइना। इट कॉस्ट 30 यॉन। फाइंड व्हाट इज कॉस्ट इन इंडियन रुपीज। लीना के आंटी ने चाइना से प्रेजेंट लिया कितने का? 30 यॉन का। 30 यॉन का। तो फाइंड व्हाट इज कॉस्ट इन इंडियन रुपीज। तो 30 यॉन को इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करेंगे तो कितने रुपीज हो जाएंगे? देखिए, तो यहाँ पे हम लिखते हैं लीना के आंटी ने कितने का प्राइस चाइना से कितने का गिफ्ट लिया था? 30 यॉन का। तो 1 यॉन इज इक्वल टू कितने होते हैं इंडियन, इसमें कितने रुपीस होते हैं? रुपीज़ 9.83 रुपीज़। सो 30 यॉन इज इक्वल टू 30 यॉन इज इक्वल टू 30 मल्टीप्लाई बाय रुपीज़ 9.83। चलो 30 मल्टीप्लाई बाय 9.83 करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 30। ओके, यहाँ पे एक 0, 3 3 ज़ा 9, 3 8 ज़ा 24 के 4, 2 यहाँ पे 3 9 ज़ा 27, 27 प्लस 2 28 और 29। तो कितने आए यहाँ पे? 294.90 पैसे। रुपीज़ 294.90 रुपीज़। ये हुए 30 रुपीज़ का इंडियन इसमें कन्वर्ट किया हमने, तो इतने हुए। तो इट कॉस्ट रुपीज़ 294.90 इन इंडियन रुपीज़। यहाँ पे लिखेंगे इट कॉस्ट इन इंडियन रुपीज़ is रुपीज़ 294.90। ओके, इस तरह से इसका आंसर आपको नोटबुक में लिखना है। ई आस्था वॉन्ट सम हांगकांग डॉलर्स एंड वॉन। आस्था के पास कुछ आस्था को हांगकांग डॉलर्स एंड वॉन चाहिए थे। तो हाउ मेनी वॉन कैन शी चेंज फॉर रुपीज़ 4 एंड फॉर रुपीज़ 400। वो 4 रुपीज़ को और 400 रुपीज़ को वॉन में कैसे कन्वर्ट करेगी? एंड हाउ मेनी हांगकांग डॉलर्स कैन शी चेंज फॉर रुपीज़ 508। रुपीज़ 508 को वो हांगकांग डॉलर्स में कैसे चेंज करेंगी? तो उसके लिए उसे क्या करना पड़ेगा? पहले हमें देखना है कि 1 वॉन इज इक्वल टू कितने रुपीज़ होती है। तो 1 वॉन इज इक्वल टू होते 0.06 रुपीज़। ओके, फिर इसके यहाँ पे लिखेंगे 0.06 रुपीज़ इज इक्वल टू 1 वॉन। देयरफॉर 4 वॉन के लिए 4 रुपीज़ के लिए कितने वॉन उसको चाहिए? तो 4 रुपीज़ 4 इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 0.06। अभी तक हम अदर कंट्रीज़ के इसको हमारे इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करते थे, तो उसके लिए हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता था। अब हमें रुपीज़ को वॉन में कन्वर्ट करना है, इसके लिए हमने डिवाइड किया। तो यहाँ पे कितना आएगा? 66.67 वॉन जो है 4 रुपीज़ कन्वर्ट हो जाएंगे। 4 रुपीज़ किस में कन्वर्ट हो गए? वॉन में हो गए। तो कितने हुए? 4 रुपीज़ इज इक्वल टू 66.67 वॉन। अब 4 रुपीज़ 400, 4 रुपीज़ 400, तो क्या हो जाएगा? 66.67 मल्टीप्लाई बाय 100। 101 में कन्वर्ट करना है तो कितने हो जाएंगे? 6667 6667 वन। ये 2 ज़ीरो के बाद पॉइंट लगेगा, तो ये हमें निकाल देने हैं। ओके, तो इसीलिए हमारे कितने वन हो गए? 6667 वन में कन्वर्ट किए 400 रुपीज़ को, तो इतने वन हो गए। देन हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या था कि हाउ मेनी हांगकांग डॉलर्स कैन शी चेंज रुपीज़ 508 रुपीज़ को हांगकांग डॉलर में कैसे चेंज करेगी? तो रुपीज़ 8.40 इज इक्वल टू 1 हांगकांग डॉलर है। ये 1 हांगकांग डॉलर के डॉलर को हांगकांग डॉलर इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट किया तो कितने रुपीज़ होती है? 8 रुपीज़ एंड 40 पैसे। तो उसने 4 रुपीज़ 508 फॉर रुपीज़ 508 इज इक्वल टू
508 डिवाइडेड बाय 8.40। 8.40 से डिवाइड करेंगे तो कितने आ जाएंगे हमारे यहाँ पे, चलिए देखते हैं। 508 डिवाइडेड बाय 8.40 हमने किया तो यहाँ पे आएगा 60.47 हांगकांग डॉलर, हांगकांग डॉलर्स। ओके, तो हमारे 508 रुपीज़ हांगकांग डॉलर में कितने हो जाएंगे, 60.47 हांगकांग डॉलर हो जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे हम ये पार्ट फिनिश करते हैं, इसके आगे वाले सम हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। ओके।